एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के MCQ एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, अ रिप्रोडक्शन, बी कॉन्शियसनेस, एंड सी ग्रोथ, एंड डी मेटाबॉलिज्म। अब इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग का, मीन्स वो तो होगा ही होगा। हमारा ऑप्शन इज बी। यस, बी इज करेक्ट ऑप्शन। कॉन्शियसनेस इज जिसको हम कहते हैं हिंदी में चेतना, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि वो चीज़ लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ओके। Second, which process is essential for maintaining homeostasis in living organisms? वो कौन सा प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। 4 ऑप्शंस आर ए एक्सक्रीशन, बी मेटाबॉलिज्म, सी रिप्रोडक्शन, एंड डी रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जितने भी इन्वायरमेंट में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है हमारी बॉडी को, और वो हमारी बॉडी तुरंत ही क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो ये बहुत एसेंशियल है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जिससे कि हमारे अपने बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है इसको हम मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, बहुत गर्मी है तो हमारी बॉडी के स्वेटिंग होने लगती है, इससे कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन रह सके। ठीक है। क्वेश्चन 3, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि जिसके अंदर बिल्कुल मोस्ट रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरी में लेते हैं। ए क्लास, बी फैमिली, सी जीनस, एंड डी लास्ट हमारे स्पीसीज। यस, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। स्पीसीज में हम मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म से उसको इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बट आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली अलाइव। अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि रिप्रोड्यूस तो करता है पर उसको हम फिर भी अलाइव कंसिडर नहीं करते हैं। 4 ऑप्शंस आर देयर, ए बैक्टीरिया, बी फंजाई, सी वायरस, एंड डी अमीबा। यस, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, वायरस, क्योंकि ये बोथ प्रॉपर्टी शो करता है लिविंग और नॉन लिविंग का भी। ठीक है, जब तक ये नॉन लिविंग के ऊपर है, नॉन लिविंग की ये जो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी शो करता है, और जैसे ये लिविंग के कॉन्टेक्ट में आता है ये लिविंग प्रॉपर्टी शो करने लगता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, वायरस। क्वेश्चन 5, साइंटिफिक नेम्स आर रिटर्न इन। जो भी साइंटिफिक नेम है वो कौन से लैंग्वेज में रिटर्न होता है। ए ग्रीक, बी हिंदी, सी लैटिन, एंड डी इंग्लिश। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, लैटिन लैंग्वेज में वो रिटर्न होता है। क्वेश्चन 6, विच अमंग द फ्लोइंग इज़ नॉट अ टैक्सोनॉमिक ऐड। अब इनमें से 4 ऑप्शंस आते हैं, इनमें से कौन सा है जो कि टैक्सोनॉमिक ऐड नहीं है। ए हार्बेरियम, बी म्यूजियम, सी बोटानिकल गार्डन, एंड डी माइक्रोस्कोप। तो ऐसा टैक्सोनॉमिक एड क्या होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसकी स्टडीज़ होती है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। माइक्रोस्कोप हमें प्रोवाइड, ये टैक्सोनॉमिक ऐड नहीं है। हार्बेरियम है जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स मिल जाते हैं, म्यूजियम में भी और बोटानिकल गार्डन में भी। ठीक है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ दीज शोज बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा है जो कि ग्रोथ भी शो करता है और रिप्रोडक्शन भी शो करता है। 4 ऑप्शंस आर, ए कार, बी वायरस, सी सीड, एंड डी हमारा हो गया रॉक। यस, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डी जो सीड है वो ग्रोथ भी होती है उसमें और रिप्रोडक्शन भी होती है, तो ये दोनों ही शो करता है। क्वेश्चन 8, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज। फादर कौन है हमारे टैक्सोनॉमी के। 4 ऑप्शंस आर, एरिस्टोटल, बी थियोफ्राटस, सी डार्विन, एंड डी लीनियस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लीनियस। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब कौन सी कैटेगरी जिसमें सबसे ज़्यादा एनिमल इंक्लूड है। ए स्पीसीज, बी जीनस, सी फैमिली, एंड डी
सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, डी हमारे यहाँ पे किंगडम आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, किंगडम। ठीक है, यहाँ पे स्पीसीज नहीं आएगा, यहाँ पे किंगडम आएगा। किंगडम है जहाँ पे सबसे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, फिर उनके आगे वो सब डिवाइड फैमिली जीनस स्पीसीज में वो होते हैं। ओके, क्वेश्चन 10, विच टैक्सॉन इज डायरेक्टली अबव स्पीसीज। स्पीसीज के जो ऊपर वो कौन सा टैक्सॉन आता है? ऑप्शंस आर ए क्लास, बी फैमिली, सी जीनस एंड डी ऑर्डर। तो हमारा जो टैक्सॉन का ऑर्डर है वो क्या है? हमारा जो स्पीसीज के अबव क्या आता है? जीनस आता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जीनस आता है। क्वेश्चन 11, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। जिस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉमेनक्लेचर कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही हम ऑर्गेनिजम्स को नेम दे पाते हैं। क्वेश्चन 12, ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है किसके कारण होती है? ऑप्शंस आर ए इंक्रीज इन साइज ओनली, बी सेल एक्सपेंशन, सी सेल डिवीजन एंड डी सेल डेथ। जो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लाइक हम लोग, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, इनमें जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन्स के कारण होती है। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेल डिवीजन के कारण होती है। ठीक है, क्वेश्चन 13, अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट फॉर स्टडी इज कॉल्ड। जब हम फर्दर स्टडी के लिए प्लांट्स को प्रिजर्व कर लेते हैं तो उनके कलेक्शंस को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस आर ए म्यूजियम, बी हार्बेरियम, सी बोटानिकल गार्डन एंड डी हमारा हो गया जूलॉजिकल पार्क। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हार्बेरियम कहते हैं। ठीक है, बोटानिकल गार्डन में क्या होता है? वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, और जब उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है तो उसको हार्बेरियम कहते हैं। ठीक है, गार्डन में वो लाइव होते हैं, हार्बेरियम में वो प्रिजर्व होते हैं। डिफरेंस ये है। ठीक है, क्वेश्चन 14, द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। इसका फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शंस आर ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, बी इंडियन काउंसिल ऑफ बायोलॉजिकल नेम, सी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग एंड डी इंटरनेशनल कैटलॉग फॉर बोटानिकल नेम। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये इंटरनेशनल है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर साइंटिफिक नेमिंग। अब इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है साइंटिफिक नेमिंग का? ए लैटिनाइज फॉर्म, बी जो इटैलिसाइड जो टेक्स्ट होता है वो, सी ऑथर्स नेम आफ्टर स्पीसीज एंड डी कैपिटलाइजेशन ऑफ स्पीसीज नेम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो इसका जो कैपिटल फॉर्म होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ स्पीसीज नेम, ये क्राइटेरिया नहीं है। क्वेश्चन 16, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ए 2 नेम्स जीनस एंड ऑर्डर का, और आगे हमारा हो गया बी जीनस स्पीसीज, सी फैमिली एंड क्लास एंड डी क्लास एंड स्पीसीज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जीनस एंड स्पीसीज ये जरूर होता है। ओके, क्वेश्चन 17, मेटाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ। जो मेटाबॉलिज्म है वो किसका सम है? क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है? ऑप्शंस आर ए रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, यस ये भी होता है, बी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, सी फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ एंड डी एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। जो मेटाबॉलिज्म है वो सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म होता है। मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग बाय देयर एबिलिटी टू। अब हम नॉन लिविंग और लिविंग को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, कैसे कि वो लिविंग है नॉन लिविंग, किसके बिहाफ पे? एबिलिटी किस? ए 4 ऑप्शंस आर ए रिप्रोड्यूस, बी ग्रो, सी मेटाबोलाइज एंड डी मूव। तो सी हमारा आंसर है, सी मेटाबोलाइज। क्यों? क्योंकि बात करें ग्रो की तो नॉन लिविंग भी ग्रो करता है और लिविंग भी ग्रो करता है। मूव की तो सम केसेस में नॉन लिविंग, अब कार का एग्जांपल ले लो आप, वो तो मूव कर रहा है पर वो तो नॉन लिविंग है।
तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे आगे रिप्रोड्यूस की, तो जो बहुत सारे वायरस होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पर वो हमारा लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। अब हमारा जो सी है मेटाबोलाइज, ये हमारा ये मेन है जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। 19 द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज, बायोलॉजिकल नेम क्या है मैंगो का? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। क्वेश्चन 20 विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मैन मेड टैक्सोनॉमिक एड, अब मैन मेड कौन सा है जिसको इंसानों ने बनाया हुआ है? ऑप्शंस आर ए हार्बेरियम, बी की, सी बोटानिकल गार्डन एंड डी बोथ ए एंड सी। यस, ए एंड सी इसको इंसानों ने बनाया है, बोटानिकल गार्डन को भी और हार्बेरियम को भी, जिससे कि हम आगे इसके बारे में पढ़ सके। तो ये हमारा जो MCQ है ये फिनिश होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको नोट्स मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। इफ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।